गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करी थी कि जो व्यक्ति है, पेशेंट है हमारा, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, वो रस प्रकृति का है या रक्त प्रकृति का है। जो व्यक्ति जिस कॉन्स्टिट्यूट का होगा उसमें उसी कॉन्स्टिट्यूट से संबंधित प्राकृतिक तत्व जो हैं वो घट या बढ़ जाते हैं। अगर शुरुआती दौर है, उम्र कम है, तो हमेशा वो बढ़ते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो घटने लगते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति की प्रकृति होगी उसमें उसी प्रकृति से संबंधित गुणों का विकास होगा। यानी अगर कोई रक्त प्रकृति का है तो उसके रोग रक्त प्रकृति के होंगे, और यदि कोई रस प्रकृति का है तो उसके शरीर में रस प्रकृति के रोग होंगे। और रोग होने का कारण भी ये बताया गया है कि जब उसको रोग को प्रतिकूल वातावरण मिलेगा, एक बॉडी में एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें वो बैक्टीरिया या रोग के जो कारण है, संक्रमण है, पनप सके, पैदा हो सके, तभी रोग पनपेगा। और यदि वातावरण अनुकूल ना हो, वातावरण उस बॉडी का जो टेम्परामेंट है, कॉन्स्टिट्यूट है, यदि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो रोग शरीर में आ नहीं सकते। तो हम साधारण शब्द में बोल सकते हैं कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जब तक वो हमारे पास रहेगी, हमारी इम्यूनिटी हमारे साथ रहेगी, तब तक रोग हमारे शरीर पर हमला नहीं करता। और जब वो कमजोर हो जाती है तो रोग हमारे शरीर पर हमला कर देता है। परंतु रक्त प्रकृति में, रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में रक्त प्रकृति की दिनचर्या के अनुसार या आहार विहार के अनुसार ग्रोथ हो सकती है, वो बढ़ सकती है। तो उसमें वो चीज देखी जा सकती है। ये जो सूत्र होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। जब भी हम किसी पेशेंट को देखें तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। जैसी उसकी प्रकृति होगी वैसा ही अगर रोग है तो आप डेल्यूशन 1 देकर उन रोगों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। और यदि प्रकृति अपोजिट हो जाती है तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि दवाई क्या दी जाए, पॉजिटिव दी जाए या नेगेटिव दी जाए। तो ऐसे में सिंपल सा उत्तर है, जो रोग आपको पहले नजर आए, पहले समझ में आए, पहले उसकी दवा दीजिए। जब वो ठीक हो जाए तो दूसरी चीज जो सामने आएगी फिर उसकी दवा देंगे तो रोग अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। अब जब हमने बात करी शरीर में एंटर करे तब रोगी होता है व्यक्ति, तो रोग क्या होता है। रोग को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं कि हमारा शरीर दो प्रकार से रोगी होता है। पहला, फंक्शनल डिसीज। फंक्शनल डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने फंक्शन काम कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी कार्य करने की क्षमता घट जाए या बढ़ जाए तो उसको हम फंक्शनल डिसीज बोलेंगे। ऑर्गन, जो भी उनकी कैपेबिलिटी होती है, नेचुरल कैपेबिलिटी होती है या शरीर के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी होती है, अगर वो घट जाए या बढ़ जाए तो उसको हम फंक्शनल डिफेक्ट बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, शरीर में यदि कोई भी क्रियात्मक शक्ति घट जाती है या बढ़ जाती है तो वो फंक्शनल डिसीज कहलाएगी। इसी तरीके से यदि ऑर्गन के आकार में अंतर आ जाए, आकार बड़ा हो जाए या आकार छोटा हो जाए, तो इसको हम ऑर्गनल डिसीज कहेंगे। अब अगर आकार में बड़ा हो रहा है, आप उसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं और आप उसे पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ये आपका देखने का नजरिया है। जैसा मैंने पीछे क्लासेस में बताया था कि एक गिलास आधा भरा और आधा खाली आपके सामने टेबल पे रखा है, तो आप आधे भरे पे फोकस कर रहे हैं या आधे खाली पे फोकस कर रहे हैं।
इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रैक्टिस करते समय सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी चीज में आती है, ये रोग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नॉर्मली अगर हमें पता हो तो अच्छी बात है, अगर पता ना भी हो तो आपका देखने का जो नजरिया होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एज पर एलोपैथी, रोग दो अवस्थाओं में हमारे शरीर में बनते हैं, हाइपो यानी कमी की ओर, और हाइपर यानी अधिकता की ओर। यदि फंक्शन घट जाए तो हम उसको हाइपो या हाइपर श्रेणी में डाल सकते हैं, ऐसे ही फंक्शन बढ़ जाए तो हम उसे हाइपो या हाइपर श्रेणी में डाल सकते हैं। पर नॉर्मली हमारा एक जनरल फंडा है, हम ये बोलते हैं कि कोई चीज बढ़ गई तो वो पॉजिटिव हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे लिवर सिरोसिस के केस में लिवर का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, जबकि ये एक पॉजिटिव रोग है। लिवर फैटीनेस की अवस्था में लिवर का आकार बड़ा हो जाता है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, पर ऐसा नहीं है, वो एक नेगेटिव रोग की श्रेणी में आता है। क्योंकि हम वहां पर कार्य प्रणाली देख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली लीवर की घटी, तो वो एक नेगेटिव रोग हुआ, हाइपोनेस का रोग हुआ। इसी तरीके से यदि हम ये कहें कि उसमें टॉक्सिसिटी की मात्रा बढ़ गई, तो वो एक हाइपोनेस का इंडिकेशन हुआ। ये थोड़ी सी आप समझिए कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें समझने में। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए, कोई चीज घटती है तो वो पॉजिटिव है, सॉरी, कोई चीज शुरुआत होती है तो वो पॉजिटिव है, कोई चीज अंत होती है तो वो नेगेटिव है। कोई चीज घटती है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि हाइपो अवस्था में आई है। पर शरीर के ऑपोजिट, क्योंकि अपने नेचर को भी लेना है, वो घटी है तो हम उसको पॉजिटिव अवस्था बोलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार पूछ लीजिए, अगर आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, देखिए, हमारे शरीर में दो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फंक्शन, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन और एक ऑर्गन। अगर फंक्शन घट जाए तो हम इसको हाइपो अवस्था बोलते हैं, फंक्शन बढ़ जाए तो हम इसको हाइपर अवस्था बोलते हैं। दूसरा ऑर्गन बताया, ऑर्गन का साइज अगर बढ़ गया है तो इसको पॉजिटिव अवस्था, और ऑर्गन का साइज अगर घट गया है तो इसको नेगेटिव अवस्था बोला जाएगा। ये बिल्कुल जनरल लैंग्वेज है। लेकिन क्योंकि हम नेचर के ऑपोजिट हैं, तो हम आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा हुआ देखते हैं। ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। अब यहां पर आप देखिए, मान लीजिए बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अगर आप फोकस सिर्फ ब्लड प्रेशर को कर रहे हैं और वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो हाई हो रही है, डार्क हो रही है, उसके अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव रोग हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि जहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उसके बढ़ने का कारण ये है कि वो सेल्स को प्रॉपर पोषण नहीं दे पा रहा, या वेन्स प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ऐसी अवस्था में वेन्स को मैं पॉजिटिव मान और ब्लड को नेगेटिव मान लूंगा। तो इस तरीके से मेरी दवाओं का निर्माण आसानी से हो जाएगा। तो ये नजरिए पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव रोग बढ़ने के लक्षण, नेगेटिव रोग घटने के लक्षण। ऐसे ही आपने ऑर्गन्स को देखना है, ऐसे ही आपने फंक्शन को देखना है। जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा जो है वो समझ आ जाता है। मैं इसको एक बार चित्र के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।
पॉजिटिव नेगेटिव की तुलना हम दो रूपों में करेंगे। नंबर एक, फंक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रोपैथी पे हम फोकस करते हैं। दूसरा ऑर्गन। जैसे आपका ब्लड बह रहा है, अगर उसके बहने में हैवीनेस आती है, ब्लड दूषित हो जाता है, तो हम उसे पॉजिटिव रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। और ब्लड यदि ज्यादा पतला हो जाए, रेड ब्लड सेल्स कमजोर हो जाए, तो हम उसे नेगेटिव रोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब अगली चीज आप देखिए, मैं कहता हूं कोलेस्ट्रॉल के कारण खून गाढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसको नेगेटिव रोग की श्रेणी में रख दूंगा। क्लियर? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव हो गया है, तो खून उसकी तुलना में नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी सर। ऐसे ही जो नेगेटिव रोग था, घट गया था, यदि मैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को ये कहूं ज्यादा हो रहा है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो नेचर है, मनुष्य उससे विपरीत व्यवहार करता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी ये बनी है कि आप आधा ग्लास खाली देखें या आधा ग्लास भरा हुआ देखें, ये चॉइस आपकी रहेगी। क्लियर हुआ? आप किसी भी एंगल से उसको देखेंगे, आंसर आपके पास हमेशा एक ही आएगा कि ये स्थिति घटी है, ये स्थिति बढ़ी है। जो स्थिति बढ़ी हुई है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जो स्थिति घटी हुई है वो हमेशा नेगेटिव होगी। आपके पास कोई जुकाम का रोगी आता है, पुराने जुकाम का रोगी आता है, एज पर बुकिश नॉलेज हम उसे ये कहेंगे कि ये पुराने रोग का रोगी है, तो हम उसे नेगेटिव रोग मानेंगे। अब नेगेटिव रोग मानेंगे तो हम उसको पॉजिटिव मेडिसिन देंगे, पॉजिटिव मेडिसिन देते ही मेडिसिन उस पे एग्रीवेशन का काम करेगी, उसकी रोग को भड़काने का काम करेगी। वहीं रोग वो भले ही आपके पास पुराना लेके आया है, लेकिन आप उसको नया रोग मान लेते हैं क्योंकि पेशेंट आज आपके पास आया है, और आप उसको लाइट डेल्यूशन देते हैं, तो वो उसके रोग को आराम देने का काम करेगी, ठीक करने का काम करेगी। सर जब एग्रीवेट होगा, प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी तो फिर उससे उसको आराम मिलेगा सर? नहीं, पहली कंडीशन में जो हम ईएच में नॉर्मली पढ़ते हैं कि जब पुराना जुकाम का रोगी, पीनस का रोगी हमारे पास आता है, तो हम उसको पॉजिटिव डेल्यूशन देते हैं। जब भी पॉजिटिव डेल्यूशन उसके शरीर की क्षमता से, पचाने की क्षमता से ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो उसे एग्रीवेट करेगा ही करेगा वो। जी सर। ठीक है। और अगर हम उसे उस समय एक्यूट रोग मान ले, तो नेचुरल सी बात है हमें सेकंड या थर्ड डेल्यूशन का प्रयोग करना है, और जब हम ऐसे डेल्यूशन का प्रयोग करेंगे तो वो उसके रोग में कमी लाएगा। जी सर। ठीक है। बस वो यही सिस्टम मैं बोलने समझाने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे फंक्शनल डिसीज थे। अब बात जी करते हैं सर। ऑर्गन की। अब जैसे ये ऑर्गन है, ये इसका आकार इतना होना चाहिए, पर ये घट के छोटा हो जाता है, तो हम इस अवस्था को हाइपो अवस्था बोलेंगे क्योंकि ये घट गई है। पर जब ये घटी, तो इसके अंदर एक्सेस एनर्जी क्रिएट हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, और जब ये बड़ी हो जाएगी, अपने जो इसका ओरिजिनल आकार था उससे बड़ी हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये हाइपो अवस्था में चली गई। जबकि इस समय सामने की ओर पॉजिटिव डिसीज आपको नजर आ रही होगी, बहुत अधिक मात्रा में। सर इसका भी एक एग्जांपल दे दो कोई। मान लीजिए लिवर सिरोसिस, इसमें क्या होता है, आपका जो लिवर का एक्चुअल साइज है, लिवर उससे छोटा हो जाता है, तो वहां पर
पॉजिटिव एनर्जी हाई रहती है, तो हम उस कंडीशन को पॉजिटिव अवस्था या हाइपर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके सर फंक्शन की बात करें, लीवर की टॉक्सिसिटी की बात करें, तो वो उस समय पर नेगेटिव रिजल्ट दिखा रही होती है। हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट यही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। हमें सिंपल भाषा में बोल दिया जाता है जो चीज बढ़ी हुई है वो पॉजिटिव है, जो घट गई वो नेगेटिव है। लेकिन एक्चुअली पूरी तरह सच्चाई ये नहीं है, ये निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पे, आप देख क्या रहे हैं। सर हाँ जी। सर एक कोई तो प्रॉब्लम सर क्रॉनिक होने पर एक्चुअल वो ऑर्गन का एनर्जी लो होता है ना सर, वो डिफिशियंसी जो होता है ना जी सर। जी जी जी। नेक्स्ट एक्चुअल एज के ओरिएंटेड ले तो भी सर एक्चुअल वो ऑर्गन एक एज वो 50+ है तो सर हम नेगेटिव में ले सकते हैं सर। मैम अगर एनर्जी हाई है तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव में ही काउंट करेंगे, एनर्जी लो है तो आप नेगेटिव में काउंट करेंगे। अगर ऑर्गन सिकुड़ गया है तो आप पॉजिटिव मानेंगे, ऑर्गन बड़ा हो गया है तो नेगेटिव मानेंगे। लेकिन जब आप जो सामने चीज नजर आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सीधी बात है। पर अगर आप उससे पीछे हटके उसकी फंक्शनिंग पे चले जाएं, तो ऐसे में कंडीशन अपोजिट हो जाती है। जैसे लिवर सिरोसिस में मैंने बताया कि लिवर सिकुड़ गया, अब आप सिरोसिस की दवाई बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव मेडिसिन का चयन करना होगा लिवर सिरोसिस के पेशेंट को देने के लिए। तो लिवर सिरोसिस की जो फ्रंट कंडीशन है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो बैक कंडीशन है जिसने लिवर सिरोसिस को पैदा किया था वो तो आज भी वैसी की वैसी है। थोड़े दिन आपकी दवाई का असर उस पे पेशेंट पे रहेगा और बाद में वो पेशेंट दोबारा से लिवर सिरोसिस का पेशेंट बन सकता है, या ये कंडीशन दूसरे रोग में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आप उसके फंक्शन को ठीक करेंगे और फिर ऑर्गन को ठीक करेंगे, बीमारी तब ठीक होगी। सर फर्स्ट फंक्शन को जाना सर। फर्स्ट आपको वो करना है जो आपको पहले नजर आएगा। पहले आपको नजर क्या आया? स्ट्रक्चर। ओके तो आपने पहले स्ट्रक्चर की रेमेडी दी, उसी के साथ साथ आपने फंक्शन की रेमेडी ऑपोजिट सेक्शन में देनी है। आप ये देखिए जितनी कंपनियां इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां बना रही हैं, पेटेंट बनाने का मतलब क्या है? अगर हमें प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से समझाया जा रहा है, तो डेल्यूशन बनाने का मतलब क्या है? आपको क्यों बताया जाता है कि आप सिर्फ 10 डेल्यूशन तक काम करिए, और कंपनीज जो है 200 500 2000 1000 3000 डेल्यूशन बना रही है? कुछ तो चीज है ना जो मिस है। वो जो मिसिंग है मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी चीज ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जो चीज आपको पहले नजर आ रही है आप उसको पहले पकड़िए, लेकिन उसके साथ साथ वो जिससे कनेक्टेड है उसको भी पकड़िए। सर हम एक्चुअल नजर आ रही है सर, फर्स्ट फंक्शन इतना ज्यादा है सर, स्कैनिंग करके स्कैनिंग रिपोर्ट देख के ही हम स्ट्रक्चर को एक उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं सर। एक्चुअल फर्स्ट सिम्टम फंक्शन इतना सर हमको सामने आएगा। जी। अब मान लीजिए एक ब्लड प्रेशर का, आज ही का एक सवाल था, में से किसी ने पूछा कि ब्लड प्रेशर की दवाई बना दीजिए। मैंने कहा जी ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उनकी इंटरनल कंडीशन क्या है। ब्लड प्रेशर में आप नॉर्मली A1, RE, WE, F1 इन रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं। बी PE ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए। लेकिन आपने ये तो सोचा ही नहीं ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे ब्लड प्रेशर तो बार बार बढ़ता रहेगा। और यस सर। अगर आप रेगुलर किसी को बीई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में वो उसको दबाता तो रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एलोपैथी दवाइयां लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देती हैं, ये दवाइयां भी लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देने लगेंगी। कारण क्या है? आपने बॉडी के फंक्शन को ऑपोजिट चलाना चालू कर दिया। और जब मशीन में किसी मशीन को आप उल्टा चलाते हैं तो नेचुरल सी बात है वो गर्म भी होगी खराब भी होगी। आप अपना ही देखिए, अगर आप नदी की धारा के साथ बहते हैं तो आप आराम से बहते चले जाएंगे, लेकिन जब आप विपरीत धारा में बहेंगे तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ज्यादा ताकत लगाएंगे जल्दी थकेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी में ये गलतियां की जा रही हैं कि हम सिर्फ सामने की चीज देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, पेशेंट बाद में किसी और बीमारी से या तो ग्रसित हो जाता है या उस पर रिजल्ट नहीं आता। उसका कारण रहता है प्रोग्नोसिस का अभाव। हम डायग्नोसिस बहुत अच्छा करते हैं पर प्रोग्नोसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
तो जब तक हमारा बेस्ट प्रोग्नोसिस नहीं होगा, हम अच्छी दवाइयां नहीं बना सकते। सर सर ये पॉजिटिव नेगेटिव को ज्यादा फोकस कीजिए सर, थोड़ा हाँ जी, नोट प्रिपेयर कर लेंगे सर हम। सॉरी मैम, आपने कुछ बोला? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए सर, नोट्स प्रिपेयर करेंगे सर हम। ओके। अभी किसी और ने भी बोला था। सर मैं बोल रहा था, स्नेह जी शर्मा। जी जी जी। सर जैसे हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, एक लाइव एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो मेरी मदर को लिवर सिरोसिस है। हम्म, हम इसको उनके साथ में, उनके लिवर सिरोसिस के साथ में उनको डायबिटीज भी है और उनको क्रोनिक आर्टरी डिजीज सीएडी भी है सर उनको। देखिए, बिना आर्टरी या वेन्स में प्रॉब्लम आए लिवर में सिरोसिस हो ही नहीं सकता। अब हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं, चलिए। मैंने इसीलिए सोचा कि सर एक टॉपिक चल रहा है तो मैं ये लाइव एक बार में ये डिस्कशन ले सकते हैं सर इसको। जी 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 जी। देखिए, पॉजिटिव का मतलब क्या है, बताइए। आप जो सिंपल शब्द हैं आपके पास वो बताइए, पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब सर कि लिवर का साइज बढ़ गया या तो नहीं नहीं, लिवर की बात नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव का एडिंग। साधारण सा मतलब क्या है? पॉजिटिव मींस एडिंग सर। एडिंग। और कुछ? हम ये भी कह सकते हैं बढ़ना। हाँ सर, साइज का इंक्रीज होना, बढ़ना, या उसमें कुछ और एड ऑन होना, या मल्टीपल डिजीज का एक साथ कंबाइन होना। और कुछ लग रहा है आपको पॉजिटिव में? हम सिंपल भाषा में बोले तो योग भी हो सकता है, किसी चीज यस का सर। जुड़ना हो सकता है। ये सब पॉजिटिव के लक्षण है। जी और सर। नेगेटिव की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं एडिंग की जगह, सॉरी, घटना की, बढ़ना की जगह घटना। यस सर। एडिंग की जगह हम क्या कहेंगे? Subtract। सब्सट्रैक्शन, मतलब लेस हो रहा है कुछ भी चीज। जी। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीज। डिक्रीज बोल सकते हैं, श्रिंकिंग बोल सकते हैं, कुछ साइज श्रिंक हो रहा है जैसे, या एनर्जी का लॉस हो रहा है, अ, और सर्कुलेशन लेस हो रहा है, नहीं पहुंच रहा है वहां पे। श्रिंक। कोई लॉस में आ गया, लॉस में लॉस ऑफ सर्कुलेशन आप ये कह सकते हैं। और हाँ सर। इसमें अगर हम योग की बात करें तो इसमें जुड़ना की जगह घटना आ जाएगा। ये हमने ले लिया है घटना, ठीक है। सर ये मिल सकता है सर हमें? हाँ जी, मिल जाएगा ये। हम सर जैसे पीडीएफ में मिल सकता है सर ये? मैं जो पीडीएफ मैंने पॉजिटिव, जो थे वो सारे डाल दिए थे। नहीं ये वाला जो आप बता रहे हैं, एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, हाँ, मिल जाएगा ये। ये ये जो ठीक है वीडियो सर। मिलेगी ना आपको उसके अंदर होंगे। नहीं सर, उसमें फिर हम मुझे दिखता नहीं है, छोटा होता है ना काफी। यहाँ तो मैं जूम कर लेती हूँ इसमें, लेकिन उसमें छोटा होता है काफी, उसमें दिखता नहीं है मुझे। अच्छा, चलिए मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, हाँ थैंक यू जी, सर। बिल्कुल। देखिए, अब पॉजिटिव की हमने बात करी, बढ़ना, ऐड होना। नेगेटिव की बात करी, सब्ट्रैक्ट होना, घटना। अब यहां पर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए, ब्लड के सर्कुलेशन की। आपका बीपी यदि 80 120 है तो वो न्यूट्रल अवस्था है। नॉर्मली हम यही मानते हैं।
यस सर। अगर ये 90 90 नहीं 100 150 हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये बड़ा है घटा है? जी बड़ा है। ये बड़ा बड़ा है। है सर। तो ये कौन सा रोग बन गया? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और इसी बीपी की अगर बात करूं, ये आपका 100 120 की जगह 60 100 हो जाए तो तो ये ये हाइपरटेंशन हो जाएगा सर। हाँ जी। हाइपोटेंशन में। अब इसी अवस्था में एक और बात करते हैं। आपकी बॉडी में नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कंडीशन यही रहेगी? अब ये बताइए, जो नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसकी वजह से ये बीपी बढ़ा, तो बीपी अगर पॉजिटिव है तो नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आप नेगेटिव बोलेंगे या पॉजिटिव बोलेंगे? सर नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना तो पॉजिटिव रहेगा, बीपी बढ़ा उसके बावजूद भी हमें नेगेटिव बोलना चाहिए इसको। सर अभी तो आप इसको पॉजिटिव बोल रहे थे और अब ये यहाँ पे इसको देखते हुए नेगेटिव हो गया। सर नेगेटिव बोलेंगे। अगर आप इनकी तुलना करेंगे दोनों की, तो एक को आप पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कह सकते हैं। ये आपका नजरिया है कि आप किसको पॉजिटिव देख रहे हैं, किसको नेगेटिव देख रहे हैं। क्लियर? जी सर। ऐसे ही यहां पर अगर मैं ये कहूं कि खून पतला हो गया, अगर खून पतला होगा, खून पतला होना नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो हम इसकी तुलना करेंगे लो बीपी से। अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव मानेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? इसको नेगेटिव मानेंगे। इन दोनों में से किसी एक चीज को, ये आपकी चॉइस है, आप इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई हमारे पास पेशेंट आता है ईएच में, वो कहता है जी मेरा पेट खराब है, हम एस्टेन उठाते हैं दे देते हैं। वो कहता है जी लंबे समय से खराब है, हम एस्टेन उठाते हैं C15 मिलाते हैं दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये दवा उसको कितने दिन बाद नुकसान करना शुरू कर देगी, क्योंकि हर चीज को एक पैमाने में नापा जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रोपैथी की खासियत है। इलेक्ट्रोपैथी ये मान के चलती है कि मान लीजिए जैसे ये आपका शरीर है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है, तो हमें हमेशा मध्य बिंदु पर रहना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा है या नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है। इसको अगर हम समझें इस तरीके से, मान लीजिए ये है, आप यहां से इतनी दूर आ चुके हैं, यहां तक, तो आप इसको कैसे देखेंगे, यहां से आपकी दूरी क्या है? या ये क्या हो गया, हाँ यहां से देखिए आपकी दूरी क्या है। ठीक है, अगर आप यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये पॉजिटिविटी है। और यहां से यहां तक की दूरी आपको करनी है, ये भी पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आप इसकी तुलना पीछे के बिंदु से करेंगे तो आप कहेंगे कि आप इतनी दूर आ चुके हैं। दोनों का मतलब एक ही निकला? बताइए, एक है अलग अलग हुआ? सर समझ नहीं आया। यहाँ पे देखिए एक एरो नजर आ रहा है आपको? जी सर।
अगर हम इसे ए और इसको सी माने तो आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जी सर। इसी की विपरीत दिशा जो होगी वो सी से ए की तरफ आने की होगी। जी सर। तो यहाँ पे चाहे आप जाते हुए देखें या आप आते हुए देखें, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। जैसा मैंने बताया, आधा ग्लास खाली देखने की इच्छा है तो आधा ग्लास खाली देखिए, आधा ग्लास भरा देखने की इच्छा है तो आधा ग्लास भरा देखिए। अच्छा, तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बोलेंगे? एक्चुअली तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। जैसे आपके पास एक मैग्नेट का टुकड़ा है, आप मैग्नेट को तोड़ देते हैं, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होते हैं, क्या आप उन पोलों को खत्म कर सकते हैं? नो सर। वो हमेशा जितना मर्जी उसका छोटा टुकड़ा कर दीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों रहेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन में ये दोनों गुण विराजमान होते हैं। आप इसको जितना मर्जी ब्रेक करते जाइए, इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बराबर मात्रा में बनी रहती है। जी सर। अब यहाँ पर हमने लेना क्या है? तो सबसे पहले जो चीज हमें नजर आती है, अगर वो एक्यूट कंडीशन है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर वो हमें दिखाई दे रही है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर हम सबसे पहले उसका उपचार करना चाहते हैं तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। क्लियर? जी सर। हाँ, जो चीज शुरुआत में है, जो चीज हमें पहले दिखी, या जो चीज हमारे आगे नजर आ रही है आंखों के, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अब कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरा यूरिन बंद है। यूरिन बंद हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव रोग है, तो हमने उसकी यूरिन को खोलना है तो वो पॉजिटिव डेल्यूशन दिया जाएगा। अब कोई आता है, वो कहता है जी मुझे अस्थमैटिक अटैक, अस्थमा है। अस्थमा एकदम से होने वाला रोग नहीं है, सालों का रोग होता है, और जब पेशेंट आएगा तो वो भी बहुत पुराना रोग लेके आएगा। ऐसे में हम उसको बहुत लाइटर डेल्यूशन देंगे, नेगेटिव डेल्यूशन देंगे, ताकि उसका रोग जो है धीरे धीरे बाहर निकले। अगर हमने उसे उस समय पॉजिटिव रेमेडी दी तो उसे 1-2 दिन के अंदर एग्रीवेशन के साइंस नजर आ जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव की गहराई को अच्छे से समझें। सर सर जी कोई पेशेंट भी थोड़ा लेट होने चाहेगा ना सर, जरा क्रॉनिक होने पर ही, हाँ जी। तब हम पॉजिटिव क्रॉनिक वो क्रॉनिक है ना सर, नेगेटिव डिसीज नेगेटिव डेल्यूशन दे सकते हैं ना सर? जी दे सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता रहा हूँ, उस पर भी फोकस कीजिएगा। ये रहा। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, प्रकृति होती है वनस्पति और जीव के विपरीत होती है। ऐसा जी ये बताया था ना। यस सर। आप इसमें ये मान लीजिए, जो पेशेंट लेटा हुआ है वो जीव है, और आप जो है वनस्पति है, या आप जो है प्रकृति है। तो आपने उसका जो उपचार करना है वो ऑपोजिट मान के करना है। जब आप इस अवस्था में उपचार करेंगे तो आपकी रेमेडीज 100% काम करेगी। ओके सर। ठीक है। आ, हो सकता है मेरे वर्ड अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको दोनों पक्ष दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन अगर ये चीज एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है तो आप इलेक्ट्रोपैथी में कभी उलझेंगे नहीं। और इलेक्ट्रोपैथी में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना होता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अब मान मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है जी मुझे मोशन नहीं आ रहे। मोशन का ना आना नेगेटिविटी की निशानी है, क्योंकि मोशन एक रेगुलर होने वाली प्रक्रिया है। तो हम उसको ये मानेंगे कि उसको मोशन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर नेगेटिव रोग माने या पॉजिटिव माने। तो हमने यहाँ देखा कि एनस का आकार छोटा हो गया, तो नेगेटिव रोग है, हम पॉजिटिव मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसकी आंतों की फंक्शनिंग घट गई है, तो वहां पर फिर से आपका जो कंडीशन बनेगी वो यही है कि आपका जो रोग है वो पॉजिटिव है, आपको वहां पे मेडिसिन नेगेटिव देनी होगी। अब एक ही आता है, अंदर की ओर रोग अलग दिख रहा है और बाहर की ओर आते आते रोग अलग हो गया। और इसी को आप दूसरे तरीके से समझिए, आंतों का आकार सेम है,
लेकिन एनएस का आकार छोटा या बड़ा हो गया, तो आंतों की फंक्शनिंग ठीक काम कर रही है या घट गई है या बढ़ गई है, उसकी रेमेडी अलग बनेगी, और जो एनएस का स्ट्रक्चर बना है, दोनों एक ही चीज होते हुए उसकी रेमेडी अलग बनेगी। क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। नहीं सर। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा चलिए हम पॉजिटिव पे आते हैं। पहले हमने पॉजिटिव साइंस क्या पढ़े थे? रक्त बढ़ा हुआ होता है, नाखून सुंदर होते हैं, चेहरे पे रंगत होती है, लाली नजर आती है, ये पॉजिटिविटी के साइंस थे। यस सर। नेगेटिविटी के साइन इसके उल्टे थे, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, कमजोरी रहेगी, आलस रहेगा। स्नेह जी? यस सर। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर हम दो चीजें बात करते हैं, फंक्शन और ऑर्गन की। अगर फंक्शन बढ़ेगा तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे, यस सर। यस और सर। फंक्शन घटेगा हम उसको नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव कहेंगे सर। इसी तरीके से ऑर्गन अगर साइज में बड़ा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव है, ठीक है सर, घटा तो नेगेटिव हो गया। घटा तो वो नेगेटिव हो गया। यहाँ तक कॉमन है, सिंपल है। यस सर। जी अब सर। इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए। लिवर सिरोसिस में अंग का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि उसको पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता, तो इस अवस्था को हाइपर अवस्था, डार्क अवस्था का नाम दिया गया है। अभी हमने 2 मिनट पहले बोला कि अंग का आकार बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। अब हम कह रहे हैं कि अंग का आकार अगर घट गया ड्यू टू लो ब्लड सर्कुलेशन तो वो पॉजिटिव अवस्था हो गई। हाँ, जो ब्लड नहीं पहुंच रहा है वो माइनस हो गया सर, वो क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी माइनस हुई, इसलिए साइज जो है वो घट गया। लेकिन साइज का अपने आप से नहीं घटा, ब्लड के कारण घटा है। तो ऑर्गन तो पॉजिटिव है बट ब्लड इज नेगेटिव। हाँ जी। अब नॉर्मली इलेक्ट्रोपैथ क्या करते हैं, वो लिवर सिरोसिस के लिए मेडिसिन बना के दे देते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे में S5C5 मेन रेमेडी है, मेन C5 है, क्योंकि उसके आकार को रेगुलेट करना है। तो C5 रेमेडी उन्होंने दे दी, या उसमें मिक्सचर बना के दे दिया A3F1 वेन 1 इत्यादि का। और फिर वो कहते हैं जी स्ट्रक्चर में कोई अंतर तो आ नहीं रहा। वो अंतर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने ब्लड की नेगेटिविटी को दूर नहीं किया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ इंक्लूड करके दवा बनानी होती है। अगर हम उनको अलग अलग कर देंगे तो हमें फिर उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना हमें मिलने चाहिए। अब पथरी निकालना, नॉर्मली यूरिन की यानी पथरी निकालना, यानी इस केस में, सिरोसिस के केस में, हम जी उनका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करेंगे, प्लस साथ में लिवर के साइज को भी इंक्रीज करेंगे। जी दोनों काम करेंगे सर। जी। तो ब्लड के लिए हम जो रेमेडी चुनेंगे, सर ब्लड सॉरी सिरोसिस लिवर के लिए हम जो रेमेडी चुनेंगे वो, क्योंकि रोग पॉजिटिव है तो मेडिसिन नेगेटिव होगी, ऑपोजिट हो गई। जी और जी, ब्लड जो कि नेगेटिव है उसके लिए हम जो रेमेडी चुनेंगे वो पॉजिटिव होगी। वो हम क्या पॉजिटिव करते हैं, जब लिवर साइज छोटा हो जाता है तो एक ही फार्मूला लगा देते हैं। लिवर नेगेटिव है, इसका मतलब हमें सॉरी लिवर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव मेडिसिन ले ली, C5 थर्ड डाइल्यूशन उठाया, उसमें A3 थर्ड डाइल्यूशन डाला, L1 थर्ड डाइल्यूशन डाला, और काम हो गया। फिर हम कहते हैं जी रिजल्ट पहले तो बड़ा अच्छा आया था, अब स्लो हो गया है प्रोसेस, या वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही रहता है कि हम डायग्नोसिस अच्छा करते हैं, प्रोग्नोसिस में मार खा जाते हैं। आपने लीवर का जो आकार प्रकार देखा वो आपका डायग्नोसिस था, लेकिन आपने जब रक्त पे काम किया, नलिकाओं पे काम किया, पीछे के फंक्शन पे काम किया कि लीवर में सिरोसिसनेस क्यों आई, तो वो आपका जो होगा प्रोग्नोसिस की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था जिसको हमें अच्छे से समझना है। जी सर। सर ये इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को एक दिन आप दोबारा से समझा देना सर, अभी कुछ कुछ समझ आया है सर, जी लेकिन इसको एक क्लास सर और ले लेना सर, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा ना मैं एक बार और इसको ले लूंगा, कल हम इससे आगे चलेंगे। लेकिन ठीक है सर।